रे छोरा रे, इधर क्या कर रहा है तुम लोग रे? हम सब अपन मिथिला के अधिकार मांग रहल छियै। नहीं मिलेगा, समझा? हम सब प्रेम से समझा रहल छियन त बुझबे नहीं करे छथिन। ई कह रहल अछि कि ई मिथिला के अलग राज्य मांग करे वाला सब के हथिन हो, कौन नशा होवित है। यदि तुम मिथिला के संस्कृति और सभ्यता के बारे में यदि नहीं जाने छी ना, तो सबसे पहले अपना बाप दादा और परदादा से जाकर पूछी कि मिथिला के संस्कृति और सभ्यता की छे। नमस्कार, मिथिला राज को लेकर के आप सबके सामने हूं। ये मगधी बॉयज हैं, सोशल मीडिया पे हैं, यूट्यूब पे हैं और मिलियंस में इनका फॉलोअर है। यंग हैं, युवा हैं, जोश से भरे हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोग उन्हें बहुत बहुत पसंद कर रहे हैं। अब कुछ ऐसा हुआ होगा कि उनका भी माथा घूम गया और उन्होंने मिथिला राज के बारे में कुछ ऐसी बात कह दी जो मिथिला राज आंदोलन से जुड़े लोगों को बुरा लगा। मिथिला मैथिल की जो बात करते हैं उन्हें मगधी बॉयज की बात अशोभनीय लगी, तो प्रतिक्रिया हुई। अब वो मगधी बॉयज हैं तो इधर मिथिला बॉयज भी हैं, वो कार्टून बनाते हैं, कार्टून के माध्यम से खुद को एक्सप्रेस करते हैं। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी और उसके साथ ही अश्लील मुक्त मिथिला वाले हैं, वो भी यंग हैं, युवाओं की टीम है, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। और जब कुछ ऐसा हो रहा था तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने इस आग में घी डालने का काम किया। अब मैं वो मिथिला बॉयज मैथिली में बोलते हैं, मगधी बॉयज मगही बोल रहे हैं और मैं हिंदी बोल रहा हूं। मतलब सिर्फ इतना है कि लार्जर ऑडियंस तक हमारी बात पहुंचे। अब देखिए, बेसिकली बात को समझना जरूरी है। कोई किसी से अलग नहीं है। पहली बात, किसी की मिट्टी अलग नहीं है, किसी के रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति अलग नहीं है। फिर ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो आग उगली जा रही है, जिसकी शुरुआत मगधी बॉयज ने कर दी है, इसको सही कॉन्टेक्स्ट में, सही परिप्रेक्ष्य में देखना बहुत जरूरी है। मगधी बॉयज ने लिखा क्या? मगधी बॉयज ने लिख दिया कि ई मिथिला के अलग राज मांग करे वाला सबके हथिन हो, उन्हें को नशा होवित है। भाई तनी कम पियल कर, बहुत बताऊ तो जरी यहां जोड़े वाला कम हो और तोड़े वाला ज्यादा हथुन सब। अब ये मगधी बॉयज तो बॉयज ही हैं, युवा हैं, जोश से भरे हुए हैं, बोल दिया। यह शोभनीय तो है, तीन बातों को लेकर के है। मगधी बॉयज आप सुनना, और अगर आप देख रहे हो तो मैं जो कहता हूं, मेरा जो पूरा एक्सप्रेशन है, जो मेरा मोरल ऑफ द स्टोरी है, आप जरूर देखना। पहली बात यह है कि आप कैसे कहते हैं कि ये मिथिला के अलग राज मांगे वाला के हथिन हो? आपको नहीं मालूम है 1912 से एक मिथिला राज की मांग हो रही है। बिना इतिहास को जाने वर्तमान में रहेंगे, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेंगे तो ऐसे उलझुल कमेंट करेंगे ना आप। थोड़ा सा जानना जरूरी है। दूसरी बात जो आपने लिखा है, ओने को नशा हो भी थे। ओने क्या होता है? ओने मतलब वो कोई और मंगल ग्रह है मिथिला क्या? अगर आपकी माँ मगही बोलती हैं तो आपकी मौसी, आपकी नानी, आपकी दादी, आपकी काकी, आपकी बहन, चाचा, ताऊ, फूफा मैथिली भी बोलते होंगे कोई ना कोई। भाई एक ही मिट्टी के हैं हम सब। उन्हें कौन नशा हो भी थे, उधर कौन सा नशा होता है? ये कौन सी बात कर दी आपने? बिल्कुल गलत है ये बात। आगे आपने लिखा है, बताओ तो जरी यहां जोड़े वाला कम हो और तोड़ही वाला ज्यादा हाथुन सब। मगध बॉयज, राज की मांग करना तोड़ना नहीं होता है। मतलब कि एक 1956 में 1956 में कानून बना था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तब से 1956 से भाषा के आधार पर, विकास को आधार मानकर राज्य बनती रही हैं।
अब इस पर हम ये राज कैसे बनी, क्या बनी, उस पर थोड़ी सी आगे हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम आम दर्शकों को, मिथिला बॉयज आपको भी, आप तो खैर देखे होंगे, कि बताएं कि जो आपने जो कुछ कहा उस पर जो रिएक्शंस आए हैं, पहले तो मिथिला बॉयज की दिखाते हैं। आप मगही बॉयज हैं, वो मिथिला बॉयज हैं, आपके बहुत बहुत फॉलोअर्स हैं, उनके थोड़े कम हैं। आप खुद एक्टिंग करते हैं, खुद कंटेंट बनाते हैं, वो भी खुद करते हैं, लेकिन वो कार्टून के माध्यम से करते हैं और उनका एक्सप्रेशन थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन उन्होंने भी कुछ अच्छा नहीं किया। उन्होंने जो प्रतिकार किया, जो जवाब दिया, एक करने की बात नहीं की। देखिए, पहले देखते हैं मिथिला बॉयज ने ये जो कार्टून बनाया और रिएक्शन में बनाया, मगधी बॉयज को जवाब देने के लिए बनाया। देखिए उसको। रे छोरा रे, इधर क्या कर रहा है तुम लोग रे? हम सब अपन मिथिला के अधिकार मांग रहल छियै। नहीं मिलेगा, समझा? लेकिन तोरा से कहाँ मांग रहल छियो यार? हम सब तो सरकार से मांग कर रहल छियै ने, दिल्ली के सरकार, पटना के सरकार। फिर भी नहीं देंगे। पटना राजधानी है और राजधानी मगध में है, उस हिसाब से मगध का राज हुआ पूरा बिहार में। नहीं मिलेगा। अधिकार मांगना है तो नेपाल जाओ, यहाँ पे नहीं मिलेगा अधिकार। रे हगनी बॉयज, मगधी बॉयज। हाँ, मगधी बॉयज, सुन, मिथिला सबसे देश के पिछड़ा इलाका छे। नहीं मिलेगा अधिकार। मिथिला को हम लोग नहीं देंगे राज्य का अधिकार। कल तुम लोग जब मन होगा, आज राज मांग रहे हो, कल देश मांगोगे, मतलब कुछ भी। हम लोग तो बीच में टांग अरेबे करेंगे, नहीं देंगे। हम सब प्रेम से समझा रहल छियन त बुझबे नहीं करे छथिन। मिथिला बॉयज ने तो किक मार दिया कार्टून में। ठीक नहीं किया, एक करने की बात होनी चाहिए थी। लेकिन जो दूसरे हैं, अश्लील मुक्त जो मिथिला जो चलाते हैं, वो भी यंग हैं, युवा हैं, जोश से भरे हुए हैं, तो थोड़ी कमी वहां भी है कि ये समझ के गुस्सा करना चाहिए था कि ये जो मगधी बॉयज हैं, मेरा बड़ा भाई है, छोटा भाई है, पड़ोस का है, दोस्त है, उसे दुश्मन समझ के नहीं बात करनी चाहिए। तोरा से हम पूछा चाहो मगधी बॉयज, तू हमरा ई बता कि मिथिला के अलग राज करे वाला के लेल यदि आवाज उठा रहल छे तो तोरा किया फाइट रहल छो, तोरा किया जलन भ रहल छो? यदि तू मिथिला के संस्कृति और सभ्यता के बारे में यदि नहीं जाने छी ना, तो सबसे पहले अपना बाप दादा और परदादा से जाकर पूछी कि मिथिला के संस्कृति और सभ्यता की छे, और ओई चीज के बारे में पहले जानकारी ले, और जानकारी लेला के बाद तू कोनो प्रकार के टिप्पणी कर। और यदि तू एहन अभद्र प्रकार के टिप्पणी करबे ना, तो पूरा मिथिला छे और मिथिला में सब बेछिले बांस धसाव के सबके बेहतर से तोरा कोशिश करतो। ये जो नरेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एंगर है, ये ठीक नहीं है, किसी के लिए भी ठीक नहीं है। अब इनका गुस्सा जो है बहुत सारे कारणों पे हुआ। आगे उन्होंने क्या लिख दिया था मगधी बॉयज ने, मगध का माथा घुमा तो नशा उतार देंगे, और कुब्बत नहीं है, प्रयास कर लो, 100 पीढ़ियां खप जाएंगी, नहीं ले पाओगे। मगध बॉयज क्या लिखते हैं आप? किससे आपकी लड़ाई है, किससे दुश्मनी है? बताइए। इस 100 पीढ़ियां अगर संघर्ष में, विकास के लिए संघर्ष में बीत जाए तो 650 साल गुलाम रहे ना हम, आजादी के लिए संघर्ष में बीते, आजादी मिली ना। देखिए, ऐसी कोई जीत अच्छी नहीं है जिसमें अपनों की हार हो, और ऐसा कोई माइंडसेट बनाना ठीक नहीं है कि अगर कोई अपना सफल होता है तो वो हमारी हार होगी। ये क्या है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सोच लेना कि सामने वाला अगर जीतेगा तो हम हार जाएंगे, सामने वाला अगर हारेगा तो हम जीतेंगे, ये कोई पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ी है। तो मैं ये कह रहा था मगधी बॉयज की मिथिला राज बने, इसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी, और जो किसी राज बनने के लिए जो तकनीकी मुद्दे हैं वो मिथिला के पास है। जैसे भाषा के आधार पर राज्य बनी है। अब मैथिली भाषा जो है संवैधानिक भाषा है, राष्ट्र की राष्ट्रीय भाषाओं में से एक मैथिली भी तो है, और मिथिला की संस्कृति जो है वो तो बहुत पुरातन है, आप भी जानते हैं।
मैं कहता हूं कोई भी मगधी बॉयज या मिथिला बॉयज, कोई भी आदमी जो जन चेतना जन सरोकार से जुड़ा हुआ हो, राजा जनक से लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य को कमतर मान सकता है, अपने से अलग कर सकता है? कोई मगधी बॉयज कैसे कर सकता है कि तुमने क्या नशा किया हुआ है, 100 पीढ़ियां तेरी खप जाएंगी? अरे अगर मिथिला राज बना मगधी बॉयज तो आप भी उसके पार्ट हैं। आप मिथिला राज की सपोर्टर नहीं है, मिथिला राज को सपोर्ट नहीं करते आप मिथिला राज के विरोध में हैं। तो आप विरोध में ज्यादा लोग होंगे तो नहीं बनेगा, आज तक तो नहीं बना। सपोर्ट में होंगे तो बन जाएगा। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें किसी की न हार होती है न किसी की जीत होती है। अगर आंदोलन हो रहा है कि मिथिला में विकास नहीं चल रहा है, इसलिए मिथिला राज चाहिए और इसीलिए वहां एयरपोर्ट बन रहा है, दरभंगा में बना है, मधुबनी के पास इतनी जमीन है कि वहां भी एयरपोर्ट बन सकता है, उन लोगों ने आवाज उठानी शुरू की है, तो अच्छी बात है ना। न मगधी बॉयज अलग है मिथिला से और न मगधी बॉयज कोई मंगल ग्रह से आए हुए, सब हम एक ही मिट्टी से हैं। और आज तक तो हमने नहीं सुना है कि मगधी हो, अंगिका हो, बज्जिका हो, वो जयपुरिया हो, कोई भी भाषा जो है उसको ये मैथिली भाषा अपने से अलग मानती है, अपने से अलग करती है, नहीं सुना। ये लड़ाई बेवजह है, इसका कोई वजूद नहीं है। मिथिला राज आंदोलन वाले कर रहे हैं जो विरोध में तो कोई हो ही नहीं सकता। हम नहीं चाहते, डोंट गो, आप अपनी आवाज नहीं मिलाइए इसमें, और क्या। और हां, जो आलोचना करते हैं मिथिला की, मैथिल की, मिथिला राज की, उनको गुस्से में, प्रतिकार में नफरत फैलाने का भी काम नहीं होना चाहिए। चलिए, मगधी बॉयज, यू आर डूइंग ग्रेट, अच्छा कर रहे हैं आप जो कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और अश्लील मुक्त मिथिला तो बहुत अच्छा कैंपेन है। और ये तो कमाल का हंसाते रहते हैं ये जो है अपने मिथिला बॉयज कार्टून बना बना के। हम सबके फैन हैं और सबको ना सब्सक्राइब किए हुए हैं। अब इसलिए मैं बदले में नहीं कहूँगा कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन साथ रहिए, साथ चलिए और साथ बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत।